Namaskar, welcome to your channel Engineering Mathematics Tutorial. Today we will study mean deviation for group data. Yes, in last class we have studied mean deviation for ungrouped data. Yes, mean deviation for ungrouped data. And today we will study mean deviation for grouped data. ठीक है? And one more thing that we have studied mean deviation for ungrouped data by mean and by median. In both cases we can find in both cases we can find the value of mean deviation, or we can say that we can find mean deviation. But today we will study mean deviation for group data, and both by mean and by median. Yes, we will study how to find out mean deviation by mean and how to find out mean deviation by median. Yes. So there are two topics that we will study today. Yes, first topic is mean deviation for group data by mean, and second topic by median. Clear? चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोग अभी मीन डेविएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा पढ़ा था। किस तरीके से मीन के द्वारा निकालते वो भी हम लोगों ने सीखा था, और किस तरीके से मीडियन के द्वारा निकालते वो भी हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे मीन डेविएशन ग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। और इसमें भी दो तरीके से सीखेंगे, दो टॉपिक्स है। क्या क्या? एक बार मीन डेविएशन हम सीखेंगे ग्रुप डाटा का मीन के द्वारा निकालना, और एक बार सीखेंगे मीडियन के द्वारा निकालना, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज का हमारा टॉपिक मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हम बताएंगे। हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर का, जिसका कोड 202 है, और जिसमें 5 यूनिट्स है। हमारा फर्स्ट यूनिट है फंक्शन, सेकेंड यूनिट है हमारा डिफरेंशिएशन, थर्ड यूनिट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फोर्थ यूनिट है हमारा स्टैटिस्टिक्स जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और फिफ्थ यूनिट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए सो हम अभी पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने डाटा के बारे में जाना, फिर हम लोग मीन के बारे में जाना। मीन भी हम लोग 3 तरीके से निकालना सीखे, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन के लिए भी था ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा मॉड कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी था ग्रुप डाटा, नॉर्मल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, फिर नॉर्मल बाय रॉ डाटा, हम लोगों ने सब कुछ सीखा। फिर हिस्टोग्राम निकालना, ड्रॉ करना सीखा। देन हम लोगों ने ओगीव सीखा, लेस देन ओगीव, मोर देन ओगीव सीखा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि किस तरीके से हम लोग हिस्टोग्राम से मॉड निकालते हैं और ओगीव से हम लोग मीडियन निकालते हैं, तो ये भी हम लोगों ने सीखा। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि मीन डेविएशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालने के, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? तो किसी भी डेटा का स्प्रेडनेस को देखने के लिए, ठीक है, स्प्रेडनेस कितना है, किसी भी डेटा का स्प्रेड कितना है, ये हमें बताता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। जिसमें हम लोगों ने रेंज सीखा, ठीक है। रेंज क्या होता है? तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन टू द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब किसी भी डेटा में लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से जब हम लोग माइनस करते हैं तो हमें रेंज मिलता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मीन डेविएशन, ठीक है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का ही पार्ट है, ये मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन हम लोग सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन निकालना सीखा, 2 मेथड से, बाय मीन से और बाय मीडियन से। ठीक उसी प्रकार आज हम लोग सीखेंगे मीन डेविएशन निकालना ग्रुप्ड डेटा के लिए। एक बार मीन से सीखेंगे, फिर मीडियन से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके बाद हम लोग वेरिएंस पढ़ेंगे, और इस तरीके से हमारा स्टैटिस्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया, सिमिलरली वी हैव आल्सो कंप्लीटेड स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इट्स मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। चलिए अब जल्दी से एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। तो मीन से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीन डेविएशन इक्वल्स टू होता है 1/n समेशन fi xi माइनस x बार का मतलब मीन, xi माइनस मीन का मॉड। अब आप पूछोगे मैम n क्या है? n इज द सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी को सम करते हैं ना, वही हमारा n होता है। जितना फ्रीक्वेंसी है सबको सम करेंगे तो वो हमारा क्या होता है? n होता है, ठीक है। उसके बाद समेशन ऑफ दिस, इस पूरे का समेशन। तो
तो आप खुद देखो फॉर्मूला देख के आपको क्या समझ में आ रहा। आपके पास सबसे पहले ग्रुप डेटा है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस डेटा होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डेटा में आपको क्लास इंटरवल दिए रहेंगे, उसके बाद हम लोग XI निकालेंगे, उसके बाद हमें FI दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग FI दिया है, सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? मीन। तो मीन कैसे निकालते हैं? सारे ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है उससे डिवाइड करेंगे। मीन निकल गया। अब जितने भी मीन रहेंगे मीन तो एक ही होगा, जितने भी एक्साइज होंगे सारे एक्साइज को हम मीन से माइनस करेंगे और माइनस करके फिर मॉड ले लेंगे, यानी कि किसी को नेगेटिव आपको लेना ही नहीं है, -3 भी हो तो +3 लेना है, ठीक है। तो मॉड ले लेंगे और फिर ये जो वैल्यू आएगा इसको हम लोग FI से बारी बारी से कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? पूरे को सम कर देंगे और जितना भी आएगा उसको हम लोग n से यानी कि समेशन ऑफ FI से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बहुत इजी है फॉर्मूला। एक बार फॉर्मूला ध्यान से देख लो। मीन डेविएशन इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ दिस में क्या है? FI इंटू मॉड ऑफ XI माइनस X बार। X बार मीन्स मीन, इसका मतलब क्या होता है? मीन होता है, जी हाँ। चलिए, और जब मीडियन से निकालेंगे तो क्या होगा? तो जब हम लोग मीडियन से निकालेंगे तो मीन डेविएशन इक्वल्स टू होता है 1/n समेशन ऑफ FI XI माइनस मीडियन। मतलब कि फॉर्मूला सेम है ना, आप नोटिस करो 1/n समेशन FI इसमें XI माइनस मीन था, X बार का मतलब मीन होता है, XI इसे मीन से माइनस किया था हम लोगों ने, इसमें हम लोगों ने मीडियन से माइनस किया था। बस फॉर्मूला देख लिया आप लोगों ने। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, फाइंड मीन डेविएशन। क्या निकालना है आपको? मीन डेविएशन निकालना है और किससे? फ्रॉम मीन, ठीक है ना। मीन से, किससे? फ्रॉम मीन से आपको मीन डेविएशन निकालना है। ये आपका एक ग्रुप डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्लास इंटरवल है, आपका फ्रीक्वेंसीज है और इसको टोटल सम करेंगे तो हमारा 50 आ गया ना, यही हमारा n कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? n। मतलब फ्रीक्वेंसी को आप सम जो करते हो ना वही हमारा n होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख गया? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। हाँ चलिए जी, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत ही ईजी है, देखिए। हाँ जी, तो देखिए मैंने एक टेबल बना रखा है, क्लास इंटरवल। ये आपका क्लास इंटरवल था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद XI कैसे निकालते हैं? तो दिस प्लस दिस बाय 2, ठीक है। दिस प्लस दिस बाय 2 यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 200 प्लस 300 बाय 2 यानी कि 500 बाय 2 यानी कि 250। समझ में आ गया? XI कैसे निकाला हम लोगों ने? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, ठीक है। FI हमारा गिवन था और इसका सम हमारा क्या था? 50 आ गया, ठीक है। इसका सम हमारा क्या आ गया? 50, यानी कि n का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, FI XI कैसे निकालते हैं? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। समझ में आ गया? FI XI को मल्टीप्लाई करना और ये हमारा क्या है? समेशन ऑफ FI XI, मतलब इस FI XI का टोटल का समेशन इतना आ गया। ये हम लोगों ने क्यों किया पता है? क्योंकि हमें ना मीन निकालना था। क्वेश्चन बोला था कि मीन डेविएशन निकालना है आपको मीन के द्वारा, तो मीन तो पहले हमें चाहिए ना, तब ना हम लोग XI माइनस मीन का मॉड निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने मीन निकाल लिया, मीन का वैल्यू आया 358। अब अगर आप पूछो कि मैम मीन का वैल्यू कैसे आया 358, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, मीन इक्वल्स टू क्या होता है? तो समेशन ऑफ FI XI बाई समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI XI कितना आया था? 17900 बाय समेशन ऑफ FI क्या था? 50 था। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो ये आपका कितना आएगा? 358, ठीक है। वही मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। चलिए फिर हमें क्या करना है? XI माइनस मीन का मॉड निकालना है, ठीक है। तो आपका मीन का वैल्यू था 358, XI माइनस मीन का मॉड। तो मॉड है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मॉड को आप ध्यान ही मत दो, सिर्फ आप इसको इससे माइनस करो और जो भी आएगा व्हाटएवर नेगेटिव आए पॉजिटिव आए आप ध्यान मत देना, आप उसको पॉजिटिव में ले लेना। क्यों ले लेना? क्योंकि मॉड से क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू का भी नेगेटिव होता है, ठीक। सॉरी, नेगेटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? XI माइनस मीन निकाला, ठीक है। तो XI कॉरेस्पॉन्डिंगली निकालना है, जी हाँ। आपका XI कितना है? 50। XI कितना है? 50 को माइनस करना है मीन से, मीन यानी कि 358 से। तो 50 माइनस 358 यानी कि -308
लेकिन मॉड है तो हम क्या करेंगे 308 अगेन 150 xi कितना है 150 को माइनस करेंगे मीन से, मीन मतलब 358 तो कितना आएगा -208 आएगा, लेकिन ये मॉड है ना तो प्लस हो जाएगा। बस समझ में आ गया हम लोग कैसे निकाले, xi को इस मीन से कॉरेस्पॉन्डिंगली माइनस किया। जब 50 को माइनस किया 358 से तो इतना आया, फिर 150 को माइनस किया 358 से क्योंकि मीन का वैल्यू 358 है, फिर 250 को माइनस किया देन क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे fi को xi माइनस मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा xi माइनस मीन वाला कॉलम है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे fi से, यस। सो दिस इज योर fi एंड दिस इज योर xi माइनस मीन, सो लेट्स मल्टीप्लाई। So 4 into 308, 1232, 8 into 208, 1664, it's 9 into 108, it's 972 and so on. Clear? तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो ये मैंने सबको मल्टीप्लाई करा, इसको इससे क्या है fi है, आप यहाँ ध्यान दो fi इंटू दिस, तो fi इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को एंड सो ऑन। सबको कर लिया मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या किया, सबको ऐड कर दे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था आपको याद है ना, समेशन था ना। चलिए ठीक, तो ये हमारा n का वैल्यू 50। अच्छा ये मैंने दिखाया यहाँ पर मीन कैसे निकाला है, ठीक है, अभी तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया। फिर मीन डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार यानी कि मीन बाय n। इसका वैल्यू इतना था, n का वैल्यू 50 था, दोनों को डिवाइड किया, मैंने इतना आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रॉम मीडियन, मीडियन से हम लोग कैसे निकालते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फ्रॉम द डेटा। हाँ, आप लोगों को एक काम करना है। क्या काम करना है, अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया ना, उसमें मैंने मीन के द्वारा निकाला मीन डेविएशन, आप लोगों को निकालना है उसी क्वेश्चन का मीडियन के द्वारा, ठीक है। तो वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसी क्वेश्चन का निकालना है मीन डेविएशन, लेकिन फ्रॉम मीडियन निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को मीन डेविएशन निकालना सिखाऊंगी मीडियन से, और आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग इसी क्वेश्चन का मीन डेविएशन निकालोगे मीन से। क्लियर? तो मैं आप लोग को दो अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगी, एक क्वेश्चन में मैं आप लोग को मीन से बताऊंगी, एक क्वेश्चन में आप लोग को मीडियन से बताऊंगी। तो जिसमें मीन से बताऊंगी आप लोग मीडियन से निकालना मीन डेविएशन, और जिसमें मैं मीडियन से बताऊंगी आप मीन से निकालो। क्लियर? चलिए फिर जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हमारा क्लास इंटरवल था। सबसे पहले आप ध्यान दो, हमारा जो क्लास इंटरवल था वो कंटिन्यूअस नहीं था। दिखा आपको 16, 20, 21, 25, 26, 30 कंटिन्यूअस नहीं है ना, मैंने इसे कंटिन्यूअस बनाया। कैसे बनाते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस मेरा 1 है, उस 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.5। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करो, बस डन। लोअर लिमिट में -0.5, 15.5, अपर लिमिट में प्लस, लोअर लिमिट में माइनस, अपर में प्लस। ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है। देन हम निकालेंगे xi। xi आप लोग जानते हो, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, दिस। क्लियर? fi आपको गिवन था, इसका समेशन मैंने निकाला 100 आ गया, यानी कि n का वैल्यू कितना है 100 है। यस, हाँ जी, हमें निकालना है मीडियन निकालना है पहले, तब तो हम माइनस करेंगे। तो मीडियन निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलिए जी निकालते हैं। तो ये हमारा 5 का 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 14 37, दिस प्लस दिस 63 75, दिस प्लस दिस 91, दिस प्लस दिस 100। क्लियर? अब हमें निकालना है xi। अच्छा, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के, अब हम मीडियन कैसे निकालेंगे, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मीडियन कैसे निकालेंगे हम। n इक्वल्स टू क्या है आपका 100, n/2 करो तो 50। अब 50 कहाँ पे लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आप देखो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 कहाँ लाई करेगा, 5 है, 11 है, 23 है, 37 है, 63 है, यानी कि 63 है। 50 के जस्ट बाद 63 आपका है, ठीक है, यानी कि इस पे लाई करेगा। छोटा में लाई नहीं करता है, जस्ट बड़े वाले में लाई करता है। मैंने आप लोगों को मीडियन के टाइम पे बताया था, ठीक है। तो 63 का आप टेबल देखो, मैंने देख लिया, ठीक है। तो इसको तो नहीं लेना क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, इसको लेना है, ठीक है। अब इसको हम लोगों को लेना है, तो लोअर लिमिट क्या है 35.5, तो एल का वैल्यू 35.5। सी मीन्स क्या होता है, सी क्या होता है, हाँ जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मिडियन क्लास। तो ये हमारा मिडियन क्लास ये हो गया, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाला, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, प्रीसीडिंग यानी कि 37, तो सी का वैल्यू हमारा क्या आ गया 37, ठीक है। देन एफ मतलब जिस कॉलम को हम लोगों ने लिया है उसका फ्रीक्वेंसी, तो 26, ठीक है। उसके बाद एच हमारा हाइट, इन दोनों के बीच का हाइट क्या है 5। क्लियर?
मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी बाई एफ इंटू एच। सबका फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, यहाँ निकाल दिया, तो ये मेरा 38 आ गया। 38, इट्स मीडियन क्या आया, 38 आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीडियन का वैल्यू आपका 38 है, तो अब हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस मीडियन। तो एक्स आई क्या है, 18, 18 माइनस मीडियन है कि 38, तो 18 माइनस 38 तो माइनस 20 आएगा, लेकिन मॉड है तो क्या होगा, प्लस 20। देन 23 माइनस 38 तो माइनस 15, लेकिन मॉड है तो प्लस 15। 28 माइनस 38 तो माइनस 10, तो मॉड कहते प्लस 10 एंड सो ऑन मैंने किया। फिर एफ आई को मल्टीप्लाई करा मैंने इससे। ठीक है, तो आप जब एफ आई को मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो एफ आई क्या है 5, एफ आई का टेबल ये रहा और एक्स आई माइनस मीडियन का टेबल ये रहा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई सबको ऐड कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला हमारा होता है, यस हमारा फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इक्वल्स टू, क्या होता है, तो हमारा मीन डेविएशन इक्वल्स टू होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन बाय एन। तो इस पूरे का वैल्यू 730 पाई, एन का मतलब 100 यानी 7.35 आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा आपको वेरिएंस में पढ़ना होगा, कुछ टॉपिक्स है। तो चलिए, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखिए, समझिए, जहां दिक्कत होता है, जहां डाउट होता है, वहां आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।